बहुपति विवाह, ऐसा कोई ऋग्वेद में तो देखो उल्लेख आता नहीं, लेकिन हो सकता है। और देखिए तो आज तक का इतिहास भी उठा के देखें तो बहुपति विवाह का उल्लेख सिर्फ एक ही उदाहरण मिलता है, वो है द्रौपदी। द्रुपद की पुत्री थी, इनको भी एक संयोग जो बिचारी हुआ कोई चाहे को नहीं, कई बार संयोग वैसे क्या कहे, शादी तो एक सा गई हुई और इसे जीत के भी एक ही लाया था। ये वैसे देखे तो अर्जुन की ही पत्नी थी। कहानी इस प्रकार की थी, वो लेके आई, माँ बेचारी को मुंह फेर रखियो कुंती, तो पीछे हूं भाई कोड कोड में बोले माँ एक चीज ले गया, तो बेटा मैं क्या करूं थे बांट दे वापस। अब द्रौपदी के कुंती के भी अफसोस हो मैं आमुंडो के बोलती हो भाई, क्योंकि उस समय एक तरीके से माता की ज्यादा चली करती थी, माता का आदेश ही सर्वोपरि आदेश था। अब द्रौपदी पांचवा कान देखे, अब भीमबर का खड़िया दिखे, तो जाहिर सी बात है मना ही करेगी भी। द्रौपदी ने भी मना कर दिया, आनाकानी शुरू कर दी। भगवान कृष्ण को पहले से पता था पूरी स्टोरी का, भगवान कृष्ण आ गए उस समय, बोले महाराज थे ही करो कोई समाधान। तो द्रौपदी ने कहा कि तू मना तो कर रही है लेकिन तेरे याद को नहीं, तो एक बार एक वरदान मांगियो शिव जी को। बोले के वरदान मांगियो, तो द्रौपदी ने एक बार क्या बाकी थोड़ी बड़ी सियाणी दो प्रभु है, तो द्रौपदी एक बार बड़ी समझदार बनी, तो बड़ी समझदार बन के शिव जी को वरदान मांगी। वरदान इस प्रकार को मांगियो कि एक वरदान में 5 वरदान प्लेटिए मांगिया, प्लेटिए मांगिया। बोल मांग भी मांग बेटा मांग, बोल भी मन नहीं इसी पर चाहिए जो को धर्म का सर्वश्रेष्ठ रक्षक, सर्वश्रेष्ठ गदाधर हो, सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हो, सर्वश्रेष्ठ तलवारबाज और सबसे सुंदर हो। शिव जी बोले बावड़ी ये 5 लक्षण एक आदमी हुए कोई, क्योंकि आदमी कभी भी ऑलराउंडर नहीं हो सकता, दुनिया का कोई आदमी। ये 5 गुण एक आदमी में कभी समा ही नहीं सकते। मेरा आप में कौन है 5 गुण, तो 5 गुण नहीं हो सकते। बोल ना मन तो ही चाहिए, ठीक है भी चाहिए तो तथास्तु। तो सर्वश्रेष्ठ धर्म का रक्षक युधिष्ठिर, सर्वश्रेष्ठ गदाधर भीम, सर्वश्रेष्ठ 5 लक्षण। इनकी वजह थोड़ा सा वरदान की वजह वहां गड़बड़ होगी। बाकी उदाहरण ये सिर्फ आपको एक ही मिलेगा बहुपति विवाह का, ये भी बहुत बाद में है। बाकी ऋग्वेद में इस प्रकार का कोई उदाहरण नहीं मिलता है। बहुत अच्छा शब्द है, बहुत ही बढ़िया शब्द है ये।